10 साल से इस प्रोजेक्ट के साथ मेरा एक ताल्लुक़ है, मोहब्बत है। जब भी आया हूँ ढेरों खुशियाँ लेके आया हूँ और कभी भी परेशानी नहीं हुई। यहाँ आके हौसला मिला। राना यूनुस साहब सामने बैठे हैं, इनका बेटा था अहमद, यहाँ से ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए लाहौर जाते थे। फिर उस बच्चे की ख्वाहिश थी, ख्वाब था एक हॉस्पिटल बने। मैं भी उस मीटिंग्स में आता रहा, जब 500, 1000, 2000, 10,000 अमजद शहजाद इधर होंगे, हम सब मिलके सोच भी नहीं पाते थे कि किस तरह यह मुमकिन होगा कि एक हॉस्पिटल बनेगा। आखिर इन्होंने तय किया कि हम एक वैन ले लेते हैं, ट्रांसपोर्ट का कोई सोर्स कर लेते हैं कि हम फातपीर में जाएं, लाहौर में जाएं और अपने बच्चों को खून लगवा लाएं। थैलेसीमिया के बच्चे, हिमोफीलिया के बच्चे, ल्यूकेमिया के बच्चे, ब्लड कैंसर के बच्चे, इनके गमों को, इनकी तकलीफों को सिर्फ इनकी मां जानती, दुनिया में कोई नहीं जानता। लोग कहते हैं कि बच्चों को दूध नहीं मिलता, खाना नहीं मिलता, ये कहते हैं कि हमारे बच्चों को खून नहीं मिलता। लोगों के बच्चे दूध से पलते हैं और ये बच्चे किससे पलते हैं? खून से पलते हैं। इनकी जिंदगी, इनकी लाइफलाइन इसी खून के साथ है। और इस रिमोट एरिया में, इस दूर के इलाके में, बॉर्डर के ऊपर, जहां पे आम तिब की सहूलतें मौजूद ना हो, सर्जरी का कोई बंदोबस्त ना हो, मेडिसिन का कोई डॉक्टर ना हो, थैलेसीमिया के बच्चों के लिए कुछ कर गुजरेंगे, ये बात करते थे। तो मैं इनसे कहता था कि तुम्हें मालूम है कि इसकी मशीनें कितने की आएंगी, ये कितना हसास काम है ट्रांसफ्यूजन का। मगर मैं सईद साहब को, आसन को बिलखुसूस, ये सब भाइयों ने जिस तरह काम किया, एक एक दिन मेरे सामने, साल नहीं, एक एक दिन मेरे सामने मंजर है। और आज मैं हॉस्पिटल में गया और बच्चों को देखा और ये देख रहा था कि ये आज लाहौर नहीं गए। इनकी माओ ने घंटों, 4 घंटे सफर करके लाहौर नहीं जाना पड़ा इनको, और 6 घंटे वापसी के और 4 घंटे वहां के, पूरा दिन, और हर तीसरे दिन नहीं जाना पड़ा। अब इनके मोहल्ले में यह सहूलत है। या अल्लाह, वो वक्त आए कि जब इससे भी बेहतर हो जाए और ये बच्चे खून ना लगवाएं और ये अपने कदमों पे खड़े हो जाएं। इन्हें अपने घर में, अपने खानदान में, सबको पता है, पिछले प्रोग्राम में हाफिज अब्दुल रहमान मक्की साहब रहमतुल्लाह अलैह मेरे साथ थे। डॉक्टर जावेद साहब बैठे हैं, अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत दे। बहावलपुर वाले उनको जानते हैं सब, ये भी बहावलपुर से, वो भी बहावलपुर से थे। और उनका छोटा बेटा भी अहमद ल्यूकेमिया में, इसी मर्ज में वफात पा गया था, बहुत छोटी उम्र में, 9 साल की उम्र में वो बच्चा फौत हुआ था। तो मक्की साहब को बड़ा महबूब था। तो इस वजह से वो इस हॉस्पिटल में जब आते तो बड़ा एक उनकी एफिलिएशन, एक अहमद नाम, उनके बेटे का भी, राना यूनुस साहब के बेटे का नाम भी अहमद, और उस अहमद की याद में यह हॉस्पिटल बना। और उस अहमद के जुमले पे अल्लाह ने इतनी बरकत डाली, वो इस दुनिया में नहीं रहा, मगर एक मासूम बच्चे की सदा इस इलाके को बदल गई। तो हमारा अहमद भी इस तरह गया। अहमद चिल्ड्रन हॉस्पिटल में था हमारा। सफुल्ला भाई मेरे बड़े भाई बैठे हैं, हमारे अमीर हैं इस वक्त, अशफाक भाई हैं, अताउर रहमान, थरपारकर, सारे मेरे पास आते हैं। तो थरपारकर इस वक्त हमारे इस लेवल के हॉस्पिटल है कि गवर्नमेंट के उस लेवल के हॉस्पिटल नहीं जो जमात के इस वक्त थरपारकर में हॉस्पिटल है। ओपीडी, सर्जरी, सारा हम वहां पे डील करते हैं। गायनी का बेहतरीन यूनिट है वहां पे, इस्लाम कोर्ट में अलग है, मिट्टी में अलग है। तो हमारा अहमद मुझे कहने लगा चिल्ड्रन हॉस्पिटल में मैं बहुत तकलीफ में हूं, अब्दुल भाई थरपारकर के बच्चों का क्या बनता है। उस दिनों में ड्राउट चल रहा था, कहत चल रहा था। थरपारकर के हर खबरनामे में क्या खबर आ रही होती थी कि थरपारकर में आज 5 बच्चे फौत हो गए, 6 बच्चे फौत हो गए, कहत है, रोटी नहीं है। तो मैंने हमेशा आपसे कहा कि थरपारकर में कभी बच्चों पे कहत नहीं आया। बच्चों पे कोई कहत नहीं होता, कहत माओ पे होता है। और उस माँ की कहत का असर किस पे आता है? दूध पीने वाले बच्चे पे कभी कहत नहीं आता, रोटी खाने वाली माँ पे कहत आता है। जब माँ को रोटी नहीं मिलती तो बच्चे को दूध। बच्चों पे कभी कहत नहीं, हमारा मीडिया भी कहता बच्चों पे कहत आया था, बच्चों पे कभी कहत नहीं आता, कहत माओ पे आता है। और जहां लोगों के पास पानी ना हो, रोटी कौन लाएगा? तो मुझे कहने लगा कि मैं तो इस हॉस्पिटल में हूं, तो वहां बच्चे रोज फौत होते हैं, हम वहां हॉस्पिटल बनाएंगे। तो मैंने कहा अहमद आप ठीक हो जाओ, इंशाल्लाह वहां हॉस्पिटल बनाएंगे।
ये बच्चे बड़े फरिश्ता सिर्फ लोग होते हैं, मासूम होते हैं, इनकी छोटी छोटी बातें अल्लाह ताला पूरी करता है। ये अहमद दोनों इंशाअल्लाह अल्लाह की जन्नतों में चले गए और हजारों लोगों के लिए काम कर गए। इसकी पहली ईंट भी रात के अंधेरे में हमने रखी थी। इस वक्त आबादी नहीं थी, बहुत जंगल था। तो मैं सोचता था इस जंगल में भी कभी ये आबादी होगी, मगर जब काम इखलास के साथ किया जाए, काम अल्लाह की रजा के लिए किया जाए, उसमें मफाद ना हो, तो रहमत भी अल्लाह ताला देता है, बरकत भी अल्लाह ताला फरमाते हैं, और अल्लाह ताला इज्जत भी अता फरमाते हैं और तौफीक भी देते हैं। ये सब इसी के लिए। तो बस मैं अपनी बात को इस पे क्लोज करता हूं कि आज ब्लड डोनर्स का दिन है, जमा हुए हैं। तो जो अपने आप को सेहतमंद पाता है वो खून दे के जरूर जाएगा। ये खून पानी की बोतल नहीं है, ये टूटी से नहीं भरा जा सकता, ये मेडिसिन की जो दवाई की फार्मेसी है वहां से नहीं मिलता, ये किसी फैक्ट्री में नहीं बनता, ये इंसान इंसान को देते हैं। खून लेने वाले बेशुमार हैं और खून देने वाले चंद हैं। और खून देने से बंदे की जान नहीं निकल जाती, ये अल्लाह का एक नेचुरल प्रोसीजर है, एक पूरा सिस्टम अल्लाह ने बनाया हुआ है। खून देने से सेहत मिलती है, सेहत जाती नहीं है। मैं एक दफा सुपर डोनर्स की कॉन्फ्रेंस थी हमारी, जो सुपर डोनर्स है पाकिस्तान के वो इकट्ठे हुए, 50+ जिन्होंने ब्लड डोनेट किए थे वो लोग थे। किसी का भी नंबर 50 से कम नहीं था। जितने लोग भी उसमें शामिल थे सबने 50 से ज्यादा दफा खून दिया था। सुपर डोनर्स का हमने एक नाम रखा और इस्लामाबाद में गालिबन एम्बेसडर होटल था, कहाँ था, हमने एक प्रोग्राम किया। तो मैं उन सबके चेहरे देखता था। माशरे में जितने सेहतमंद लोग हैं उनसे ज्यादा सेहतमंद वो थे जो 50 से ज्यादा दफा खून दे चुके थे। हमारे ये सब जानते हैं, मियां सुहेल साहब हैं मुल्तान में, अभी तोबा टेक्सिंग में होते हैं। मैंने कहा मियां साहब कितना खून दिया? कहते याद नहीं है, मगर 60 से ज्यादा दफा दे चुका हूं। ओ नेगेटिव है जो कहता फिर मैं ना नहीं करता। अब मैंने कहा आपकी एज ज्यादा हो गई है, 50 आगे पीछे, अब कुछ सब्र करें। कहते करता तो जरूर हूं कि कोई एहतियात करूं, मगर जब कोई बंदा मजबूर होता तो रहा नहीं जाता। हमारे लाहौर में एक कांगड़ी बच्चा है, मैं उसको देखता हूं कि यार इसके ऊपर कोई बोटी जान तो है नहीं, उसकी माँ उसको छुपाती फिरती है, मगर कहता है मुझे कभी इमरजेंसी का पता लग जाए तो मैं रुकता नहीं हूं। ओ नेगेटिव है, ना मिले तो बी पॉजिटिव भी नहीं मिलता। इसलिए बी पॉजिटिव वाली ये ना समझें कि हमारे खून की कोई कीमत नहीं। जब जरूरत पड़ती, अगर बी पॉजिटिव ज्यादा है तो चाहिए भी, अगर बी पॉजिटिव वाले ज्यादा है तो देने वाले ज्यादा है तो लेने वाले भी, ओ नेगेटिव अगर कम है तो लेने वाले भी कम है। तो प्लीज इसको अपनी जिंदगी में आदत बनाएं। आज के प्रोग्राम में इस बच्चों का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि हम ब्लड देने की आदत बनाएं। मैं ये नहीं कहता 3 महीने के बाद दें, मैं कहता हूं साल में तो एक दफा देखें और इस खून देने का मजा चखें। जो खुशी आप किसी को देते हैं, नबी करीम से पूछा था सहाबी ने, अल्लाह को कौन सा बंदा पसंद है? फरमाया नफा बख्श। का अल्लाह को कौन सा अमल पसंद है? का तो अपने भाई को खुशी दे दे।